बार वॉशरूम हो। सभी को दीर्घ श्वास लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है, एकदम स्ट्रेट। गहरी सांस लीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ। होल्ड। रिलीज। एकदम शांत होना है। जो भी मन में गिले शिकवे फ्रस्ट्रेशन जो भी है उसको निकाल के एकदम शांत होना है। और जब आप सांस लेते हो तो गहरी सांस लेते हुए आनंद ही आनंद हमारे भीतर हम ले रहे हैं, बस इसका एहसास कीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। कल का दिन बहुत अच्छा देने के लिए शुक्रिया। प्यार, आदर, सम्मान भरा, खुशियों भरा, फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती वाला दिन, दशहरे का सुनहरा दिन। थैंक यू। थैंक यू, इतना अच्छा दिन इतनी अच्छी तरह से बिताने के लिए, स्वादिष्ट भोजन देने के लिए। त्योहारों में इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन मेरी प्लेट में मैं परोस पाई, मैं खा पाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुख समृद्धि मेरे घर है, अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद मुझे है, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। मुझे देने वाला बनाने के लिए शुक्रिया प्रभु। आज के इस सुंदर पावन दिन के लिए शुक्रिया, जो सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट प्यार, आदर, सम्मान और जैकपॉट से भरा हुआ है। आज मैं जीवित हूँ, सुबह उठकर पहली सांस ली और अपना कदम धरती पर रखा। इस मेरे कदम ने धरती माँ को चूमा, इसके लिए शुक्रिया परमात्मा। मैं चल फिर पा रही हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे शरीर के सारे अंग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ, इसके लिए शुक्रिया प्रभु। मेरे प्यारे प्रियजन सभी, मेरे घर के सारे रिश्तेदार मेरे स्वस्थ मस्त है, इसके लिए शुक्रिया। उन सभी को इतना सुंदर जीवन देने के लिए शुक्रिया प्यारे परमात्मा। आने वाला दिन इससे भी ज्यादा और खुशी भरा और खुशियां लेकर आने वाला है, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपकी इतनी अनगिनत नियामतों के लिए शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, कितने लाड़ लड़ाए। अभी भी याद है, दशहरे में नया नया ड्रेस आता था, कितना सुंदर खुशी भरा माहौल होता था। मम्मी पापा पहले हमारे लिए ड्रेस लेते थे, खुद के लिए नहीं सोचा कभी कि खुद ले ले। बच्चों को क्या चाहिए, इतना ध्यान रखा कि मेरे बच्चे दशहरे दिवाली में बड़े सुंदर दिखे, खुश रहे। नई नई मिठाइयाँ, पंख पकवान अच्छे बनाए। माँ हर चीज हमारे पसंद की बना के हमें देती थी। सभी के लिए शुक्रिया, मेरे माता पिता का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मेरी खुशी का ख्याल रखा है और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज जीवन में कुछ कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। उन त्योहारों के लिए जो मैंने माँ बाप के साथ बिताए हैं और आज जो मैं अपने घर बिता रही हूँ, सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। शुक्रिया मेरे सारे पूर्वजों का, जिनके कारण मेरा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, जिनके आशीर्वादों से मैं बहुत सुखी जीवन जी रही हूँ, जिनके पुण्य मेरे आज काम आ रहे हैं। मेरे उन सारे पूर्वजों का आशीर्वाद मुझ पर है और मैं भी उन्हें आशीर्वाद देती हूँ, वो जहाँ कहीं भी है वहां बहुत सुखी और आनंदी रहे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे सारे नवग्रहों का,
सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, सारे अलाइनमेंट करने के लिए मुझे कितना सारा आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वादों से मुझे भर दिया है, जिसके कारण मेरा सुंदर जीवन चल रहा है। कुछ हो भी तो जल्दी से कुछ भी चीजें इजी मेरे लिए बन जाती है, मेरे कर्मों को सुधा करके। और मुझे कितनी अच्छी सी इतना सुंदर जीवन दे रहे हैं। थैंक यू मेरे सारे नवग्रहों के लिए, जो मुझे कैसे कर्म करना, अच्छे कर्म करके कैसे सुधारना ये सिखाते हैं और फिर अलाइनमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे सारे गुरुओं के लिए, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ पकड़ कर क ख ग सिखाया, ABCD सिखाई, कितने सारे विषयों में मुझे पारंगत कर दिया। मेरे शब्दों में इतनी सुंदर हिंदी, इंग्लिश सारी वाणी मैं बोल पाती हूँ, सारा समझ पाई हूँ। और इस दौरान जो भी मेरे जीवन में आए, जिन्होंने मुझे सिखाया, उन सभी गुरुओं का धन्यवाद। सारे मेंटर्स का धन्यवाद, जिन्होंने जीवन जीना सिखाया, मेडिटेशन सिखाया, मस्तिष्क की पावर क्या होती है, इतनी सारी नई नई चीजें मेरे नए नए गुरुओं ने मुझे दी है। बीइंग में रहना सिखाया है, प्रेजेंट मोमेंट को जीना सिखाया। उन सारे मेरे गुरुओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया इस पंच तत्व से बने शरीर का, अंदर भी है बाहर भी है। जितना अंदर है उतना ही बाहर है। थैंक यू। थैंक यू धरती माँ, मुझे इतना ग्राउंडेड रखने के लिए, जड़ों से जोड़ने के लिए। मेरी निगेटिविटी को आपके अंदर ग्रहण कर आप मुझे कितना पॉजिटिव बनाती हो। मेरी धरती माँ सिर्फ मुझे देने का भाव देती हो, कितना सब कुछ दिया है। सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, खाना पीना, सोना चांदी, पेट्रोल, गाड़ी, सब कुछ। बचपन से लेके आज तक नई नई जगहों पर तुमने मुझे घुमाया है माँ, नई नई जगहें दिखाई है। हर वो एक शहर कितना सुंदर, वाह। पहाड़, बर्फीले पहाड़, कितनी सारी यात्राएं तुमने मुझे कराई है। सुंदर से झरने, लहलहाती नदियां, खेत खलिहान। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जल पिता का, जो बरसते ही धरती माँ को लहलहा उठते हैं। कितना सुंदर वातावरण हो जाता है जैसे ही जल पिता आते हैं। सारे फूल खिलखिलाते हैं, कितने पक्षी चहचहाते हैं, तितलियां मंडराती है फूलों पर, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। पानी जो सुनता है, जो हमारे सपनों को साकार करता है, जिसकी मेमोरी के कारण मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ, मेरे शरीर को हील करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे खुद स्वच्छ करने में, कपड़े स्वच्छ करने में मदद करता है, बर्तन स्वच्छ करने में मदद करता है। थैंक यू जलविता, मेरी तृष्णा को पूरी करने के लिए, मेरे अंदर ऑक्सीजन भरने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अग्नि देवता। थैंक यू सूरज भगवान, जो सुंदर सुंदर धूप, सुनहरी धूप, जैसे ही सूरज भगवान आते हैं सारा जग चकमका उठता है। एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी मिल जाती है सबको, एकदम चार्जिंग हो जाते हैं। और नया दिन, नई शुरुआत, इसके लिए हम तैयार होते हैं कि चलो आज जोरों शोरों से एक नया दिन शुरुआत हुआ है। घर में सुंदर सी जो एक किरण आती है सूरज भगवान की, वो घर में एक अलग ही ऊर्जा निर्माण करती है। उन सारी ऊर्जाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अंदर की, भीतर की जो अग्नि है, मेरा अन्न पचन करती है, और बाहर के अग्नि देवता, जो पेड़ पौधों को खाना बनाने में मदद करते हैं, वर्षा ऋतु की साइकिल को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच अग्नि देवता। थैंक यू हवा, जो मेरे भीतर मेरी सांसों में प्राण वायु बन के चल रही है, जो कितना कुछ हमें सुंदर सी महक, फूलों की महक हमारे तक पहुंचाती है। स्वादिष्ट भोजन का महक हमें दिखाती है, हमें भोजन, सुंदर सुंदर भोजन की सुगंध से हमें खाने की कितनी अच्छी इच्छा होती है। और हमारे प्रियजनों की खुशबू भी हमें कितनी अच्छी लगती है। वाह। थैंक यू,
थैंक यू परमात्मा। इस प्यारी प्यारी हवा का जो मेरे भीतर प्राणवायु बन के चल रहा है, मुझे जीवित होने का एहसास दिलाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू स्पेस एलिमेंट जो मेरे भीतर है, जो मेरे बाहर भी है। भीतर की स्पेस एलिमेंट मेरे सारे अंगों को कितना अच्छे से रखती है, जो अच्छे से काम कर पाते हैं। बाहर स्पेस है तो नई नई चीजें सीख रही हूँ। मस्तिष्क में स्पेस है तो नई नई चीजें मुझे ग्रहण कर सकती हूँ। घर में अलमारियों में स्पेस है, घर में स्पेस है, हर जगह स्पेस एलिमेंट है। तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सो इस इम्पोर्टेंट स्पेस एलिमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू परमात्मा। इस अपने हाथों में जो ऊर्जा भरी है, इसको अपने हाथों पर घर्षण करते हुए सिर में रखे और फील कीजिए। एक सुंदर सी चमचमाती गोल्डन लाइट अपने शरीर के अंदर सम्मानित हो रही है, और बस उस ऊर्जा शक्ति को फील कीजिए और बोलिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं परमात्मा की सबसे प्यारी बच्ची हूँ। मेरे परमात्मा का सदा साथ और हाथ मेरे ऊपर होता है। हमेशा मेरे मस्तिष्क में सकारात्मक विचार ही होते हैं। मैं हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। थैंक यू परमात्मा, मुझे सब कुछ सुख सुविधा देने के लिए, मेरे शरीर का स्वस्थ अंग अंग देने के लिए, मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, पंचेंद्रिय काया देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इस मेरे प्यारे मस्तिष्क का, जो इतना सब कुछ मेमोरी मेरे अंदर स्टोर करके रखा है, और अच्छी अच्छी मेमोरी वो मेरे अंदर स्टोर किया है। मुझे नए नए आइडियाज देता है, नई नई प्रार्थना करने की कल्पना सिखाता है, सब कुछ वो मुझे बताता है। इस प्यारे से बहुत अच्छे ब्रेन को भर भर के शुक्रिया करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे हर काम में मुझे सक्सेस देने के लिए, मैं जिस भी काम को हाथ लगाती हूँ वह सोना बन जाता है। मैं जहां भी जाती हूँ भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी मुझे बहुत अच्छे से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप म्यूट पर ध्यान रखें। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच इन सारे प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। वो इतने डिसिप्लिन में रहते हैं, कितने अच्छे। थैंक यू, थैंक यू। Every day and everywhere I'm getting better and better. Every day and everywhere I'm getting younger and younger. Every day and everywhere I'm getting wealthier and wealthier. Every day and everywhere I'm getting healthier and healthier. Thank you परमात्मा, थैंक यू सो मच। इस स्वस्थ मस्त शरीर के लिए, प्यारे रिश्तों के लिए, स्वस्थ सुंदर इस परिस्थिति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने शरीर पर इन सारी ऊर्जाओं को फिर घुमाते हुए धरती माँ को दंडवत करे, थैंक यू कहे। थैंक यू सो मच एंड हाथ ओपन ऊपर। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड एंड abundant थिंग्स इन माय लाइफ। थैंक यू परमात्मा, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। एंड हक करे अपने आप को। थैंक यू कीर्ति, आज बहुत अच्छा दिन है। थैंक यू, तूने अपने लिए 1 घंटा निकाला। थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को आंखों के सामने खोलिए और कहे थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट। वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप, एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। चलो। धन्यवाद कीर्ती मॅडम. खूप थँक सुंदर यू। प्रेयर. खूप सुंदर. फील होतं ना प्रेयर करताना, बस तेवढंच पाहिजे की तुम्हाला फील झालं पाहिजे की खरंच आपण धन्यवाद मध्ये आहो, हम शुक्राने में है, ऐसा आपको फील होता है सभी को। तो मेरी बाहर प्रेयर आने की बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती है. इतना अच्छा लगता है. सही में थैंक यू। मुझे तो आपकी वाणी में ही सरस्वती, मैं हमेशा सोचती हूँ कितने अच्छे बोलते हैं ना वर्षा मैम, बोलती है तो सुनते रहने की इच्छा होती है। बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। कल भी आपने बहुत अच्छा बताया था लक्ष्मी माँ के बारे में, जो भी बताया था बहुत ही, यानी इतनी गहराई से धन्यवाद, यानी धन आने का वादा, ये छोटी छोटी बातें हमने तो कभी सोची भी नहीं थी।
तो वो आपने हमें बताई है। बहुत सही है, उसकी बहुत सही। असीम कृपा ऐसे ही माध्यम बनाती रहे। शब्द यस। तो आपके कानों तक पहुंच नहीं थे, है ना, सबके। सिर्फ मेरे को माध्यम बनाया है उसने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नारायण नारायण दीदी। अरे, चलिए अभी प्राजक्ता मैम। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लिखेंगे ग्रेटिट्यूड फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय योर फ्रेंड फैमिली फॉर यू। पास्ट में जैसे हमारे लिए हम हमारे किसी फ्रेंड ने फैमिली ने कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे पास्ट में, भूतकाल में। ओके, तो उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे आज। अब हम एक्चुअली ये जो असाइनमेंट है वो 1 आवर में कंप्लीट होनी चाहिए, बट अभी हम मेडिटेशन और वो सब कुछ कर रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 3-3 मिनट एक असाइनमेंट के लिए देंगे। ठीक है, तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लिख सकते हो, थैंक यू पापा फॉर पेइंग माई स्कूल फीस, थैंक यू नानी फॉर ऑर्डरिंग पिज्ज़ा फॉर मी, थैंक यू फ्रेंड फॉर पेइंग फॉर राजमा चावल इन स्कूल कैंटीन। सबको समझ में आया? चलो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू पापा, मेरी स्कूल फीस पे करने के लिए। थैंक यू पापा, मुझे पॉकेट मनी देने के लिए। आप लोग भी बता सकते हो। साइकिल लेके दी उसके लिए, या खर्चा है वही लिखना है हमें? हाँ, थैंक यू पापा, आपने मेरे साइकिल के लिए पे किया, मुझे नई साइकिल ला दे दी, खरीद के दे दी। हाँ, मुझे साइकिल खरीद के दे दी, मुझे लूना खरीद के दी, मुझे पेट्रोल के लिए पैसे दिए। यस, थैंक यू। दिवाली के लिए नए कपड़े खरीद के दिए, पटाखे खरीद के दिए। मैंने अभी प्रेयर में कहा था ना, दशहरे में, मैंने उस समय दशहरा और दिवाली, ये दो ही फेस्टिवल होते थे जहाँ कपड़े मिलते थे। यस, और वो वाला मोमेंट इतना अच्छा है ने, मुझे ऐसा आंखों में ऐसे एकदम से खुशी के आंसू थे कि पापा मम्मी कितना पहले बच्चों को ड्रेस दिलाते थे। अब आप फ्रेंड के लिए देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, मेरे बर्थडे के लिए केक लाया आपने। ये आपका कोई फ्रेंड आपको कॉफी भी पिलाता है। थैंक यू फ्रेंड, मुझे। फ्रेंडचं नाव आपण मेंशन करायचं ना? हाँ हाँ, लिख सकते हो आप। अभी मैं इन जनरल बता रही हूँ, बट मैं भी नाम लिख रही हूँ। त्यात पैशाचं पण नाव घ्यायचं ना?
समजा गिफ्ट देताना माझ्या म्हणजे माझ्या फ्रेंडने मला एक कप दिला होता फ्रेंडशिप डेला. हा तुम्ही लिहू तर तो शकता ना, जसं की आता समजा तुमच्या फ्रेंडचं नाव आहे मीना. थँक्यू मीना माझ्या मला कप गिफ्ट करण्यासाठी. पे म्हणजे पैसेच राईट, आणि गिफ्ट म्हणजे पण काइंड ऑफ मनी एक्सचेंजच होतं ना त्याच्यामध्ये. प्राजक्ता मॅम, एक हा सांगायचं होतं असं हा की आपण असं पण करू शकतो, जसं आपल्याला अश्विन मॅमने पूर्वी सांगितलेलं मनी मॅग्नेटच्या ह्याच्यामध्ये. आपण मागच्या 1 वर्षाची आपली बँकेचे स्टेटमेंट काढून आणायचे. 1 वर्षाचे, 1 एप्रिल ते 31 मार्च पर्यंतचे, आणि त्याच्यावर सगळं म्हणजे पूर्ण येतं आपलं डेबिट आणि क्रेडिट दोन्ही पण. हो हो आणि मग त्याच्यावर पण लिहू शकतो आपण, जे दिले त्याच्यासाठी धन्यवाद, जे मला मिळाले त्याच्यासाठी पण धन्यवाद. म्हणजे 1 and 1 1 वर्षाचं पण किंवा 1 महिन्याचं, ज्याला शक्य होईल तसं करून ते पण करू शकतो. म्हणजे तुम्ही ते पण सांगू शकता. हा चालेल ना, आपण ते पण करूया एक दिवस. हो हो. मॅम, ठीक आहे. हा हे म्हणजे मनीचंच कंटिन्यू चाललंय ना आपलं, तर आज फ्रेंडवर आहे का? नाही नाही, मनीचा ऍक्च्युली अश्विन मॅमचा मनी मास्टरिंग हा एक कोर्स होता पेड, एक दोन वर्षांपूर्वीचा. तर त्याच्यामध्ये मॅमने असाइनमेंट दिलेले आम्हाला, हे हे जे आपण आता करतोय ना प्रॅक्टिसेस ओके. 2-3 दिवसांपासून, तर हे त्याच्यामध्ये छोटे छोटे असाइनमेंट होते की ते एका तासात हे रोज असाइनमेंट करायचो आम्ही. एका तासात ही सगळी एक फाईल होती, त्याचे सगळे ग्रॅटिट्यूड लिहायचे 3-3 मिनिटं. म्हणून मग आपण पण आता मनीसाठी प्रॅक्टिस करणार आहे ना, तर म्हणून मग आपण एक हे कव्हर अप करण्याचा प्रयत्न करतोय. आता आपलं एका तासात तर होत नाही, कारण मेडिटेशन वगैरे सगळं घेतो आपण म्हणून. तर मग जेवढं शक्य होईल तेवढं आपण कव्हर करून वेगवेगळे अजून प्रॅक्टिसेस आपल्याला याच्यामध्ये ऍड करायचं आहेत. आता जसं मनीषा मॅमने सांगितलं की लास्ट 1 इयरचं ट्रान्झॅक्शन, तसंच वर्किंग वुमेन्स असतील तर मग आपण सॅलरीचं सुद्धा करू शकतो की आतापर्यंत प्रत्येक महिन्याला मिळाली सॅलरीसाठी किमान 3 वर्षांची, 6 वर्षांची, असं असं वेगवेगळे प्रॅक्टिसेस आपण पुढे घेणार आहे. असं हे नाहीये म्हणजे आज फ्रेंडसाठी करतोय वगैरे असं नाहीये, मनी रिलेटेडच आपले प्रॅक्टिसेस असणार आहेत. ओके. येस, आता नेक्स्ट खूप टॉपिक powerful घ्यायचा आहे. वाटलं मॅम. हा हा हे खूप पॉवरफुल वाटलंय. ऍक्च्युली मी आज उशिरा थोडं जॉईन झाली आणि कामामुळे परत खाली गेली. तर मला काल जिथे गेली होती ना मी, तर तिथे मला गिफ्ट पण मिळाले 1100 रुपयाचं. आणि जे पंडित होते ना, त्यांच्या इथे सगळ्यांचं हे सांगणारे, म्हणजे त्यांना आय विजन आहे, तर त्यांनी मला स्वतःहून 500 रुपये की हे तुमच्या तिजोरीतच ठेव म्हणे, तू कुठे खर्चही करू नकोस. मला आपल्या ह्या मनी ॲफर्मेशनचे आणि ग्रॅटिट्यूडचे खूप काल छान फायदा झाला. आणि मी नवरात्रीची तुम्हाला जवळ मिळणार आहे गिफ्ट. मॅम, येस, चला. नवरात्री वर्षभर गिफ्ट मिळणार आहे, आणि छानच. हो. पुढचं आणि सांगा. काल मी 4 तास चंडी यागला बसली तिथे खाली. वाव ते पायाचे अफर्मेशन मला खूप फायद्याचे झाले. थँक्यू मॅम. वाव. आता नेक्स्ट जे आहे ते आपलं आहे ऑफिस ग्रैटिट्यूड। अपन अब हम लिखेंगे ग्रैटिट्यूड फॉर घर के लिए, ऑफिस स्पेस के लिए या होटल के लिए, जहाँ कहीं भी आपके सर के ऊपर छत होगा रहने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम दादी के घर के लिए लिख सकते हैं, नानी के घर के लिए लिख सकते हैं, कहीं होटल में आप घूमने गए, कहीं होटल में आपने स्टे किया है, उस घर के लिए भी आप लिख सकते हो। ओके नगमा जी, आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ वो तो समझ में आ रहा, लिख रही हूँ। ओके ज्यादा समझ में आई। वो मनी का लिख रही हूँ मैं, जो पास्ट में मिला है। हाँ, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। अभी हम घर, ऑफिस स्पेस या होटल के लिए लिखेंगे।
ओके, चलो तो लिखते हैं। थैंक यू नानी फॉर आवर fun filled house where I where we had fun with our सांगा ना एकदा. cousins. काय बोलताय? हिंदी किंवा मराठीत एकदा सांगा. आतापर्यंत आपण राहिलेल्या घरांमध्ये घरांसाठी किंवा ऑफिस स्पेससाठी, जर तुम्ही काही असं ऑफिसमध्ये काम करत असाल काय, किंवा हॉटेलसाठी कधी आपण सेंटेन्स पाहिजे, यात्री निवास वगैरे. सेंटेन्स. सेंटेन्स हवं आहे का? ओके सेंटेन्स. ओके, अच्छा. आता मी काय लिहिलंय, थँक्यू नानी आपल्या फन फील्डला काय म्हणू शकतो मराठीत? थँक्यू आनंदाने. हा, अतिशय थँक आनंदी घरासाठी जिथे हा मी खूप सुंदर क्षण घालवले. मी लिहिलंय थँक्यू आजी आपल्या आनंदी आनंदी घरासाठी जिथे मी माझ्या भावा बहिणींसोबत खूप मजा केली. हिंदी में इंग्लिश. लिखिए, थैंक यू नानी या थैंक यू दादी उस घर के लिए जहां मैंने अपने बचपन के सुंदर से पल मेरी भाई बहनों के साथ बिताए. उन सारे पलों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसे भी लिख सकते हो आप. हिंदी मराठी झाले दोनों. हम्म थँक्यू. आपके शादी के पहले जो घर होंगे, अगर आप एक ही घर में रहे तो आप उसके लिए लिख सकते हो, बट आपके पास अलग अलग घर में आप आपने स्टे किया होगा तो आप उसके लिए भी लिख सकते हो, स्पेसिफिक प्लेस का नाम मेंशन करके. सब छुट्टी में जाते थे और होटल्स के लिए भी लिख सकते हो आप. थैंक यू बदामीच्या हॉटेल स्टे साठी, कारण तिथे आम्ही चविष्ट जेवण आणि लक्झरी एन्जॉय केले, मजा घेतली, एन्जॉय केला. थैंक यू होटल इन. ऐसे तो बहुत सारे होटल है प्राजक्ता जी, अभी याद आ. यस. हम्म where me and my family stay and we enjoyed beautiful scenery and delicious nashta, room service. Thank you. इथे कारण नाही लिहायचं ना. नाही, किंवा फॉर मध्ये कारणच येत आहे ना, किंवा वेअर हा. मध्ये पण. हम्म. आता जसं नानीच्या घराचं सांगितलं ना, की थँक्यू नानी आपल्या आनंदी घरासाठी, जिथे जिथे म्हणजे कारण आलं, राईट. जिथे मी माझ्या बहीण भावांसोबत खूप मजेचे क्षण स्पेंड केले किंवा मेमरीज क्रिएट झाल्या, मग हे कारणच आहे काइंड ऑफ, राईट. आता आपल्याला नेक्स्ट आजूबाजूला बघायचं आहे. आपल्या आजूबाजूला कोणत्या अशा वस्तू आहेत की ज्याच्यासाठी आपण किंवा ज्याच्यासाठी पैसे पे केले गेले आहेत. ओके, सो आपण त्याच्यासाठी सिंपल असं लिहिणार आहे, थँक यू फॉर द मनी फॉर द वॉल क्लॉक.
म्हणजे जसं की काय म्हणू शकतो, जसं की आता माझ्या टेबलवर एक लैंप आहे, ओके। मेरे टेबल पर अब एक लैंप है, तो उस लैंप के लिए मैंने नहीं, मुझे गिफ्ट दिया है, तो किसी ने तो पैसे पे करे इसके लिए, राइट। तो मैं वो जो पे किया हुआ है पैसे है उनके लिए अब मैं शुक्रिया अदा करूंगी। तो मैं लिखूंगी थैंक यू इस लैंप के लिए, दिए गए होंगे पैसों के लिए शुक्रिया, या लॅम्पसाठी दिलेल्या पैशांसाठी मी मनापासून आभारी आहे. ओके, थँक यू फॉर द मनी, फॉर द वॉल क्लॉक, थँक यू फॉर द मनी, फॉर द टेबल लैम्प। आजू बाजू देखना है, देख कर लिखना है। थैंक यू फॉर द मनी, फॉर बुक्स, थैंक यू फॉर द मनी, फॉर टेबल वॉच, थैंक यू for the money for earphones. तो ये घर होटल का हो गया, अब चीजों का लिखे। Yes, हम 3 minutes दे रहे हैं। अच्छा, Thank you for the money for आप ना बाद में भी कंटिन्यू इसको लिख सकते हो, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। लिखने जाए हाँ, बहुत होटल्स है जो हमने बचपन से आज तक स्टे किया है, तो ये जस्ट अभी 3-3 मिनट का मैम ले रही है, आप बाद में कर सकते हो। बहुत सारे तो याद भी नहीं है, फिर क्या करें। लास्ट में लमसम एक निकाल देना ना, एक लास्ट में एक ऐसा एक बड़ा सा एक सेंटेंस लिख दो कि जाने अनजाने में जैसे है ना, जहाँ जैसे नगमा जी अश्विन मैम बोलते हैं ना, जिनके लिए आपका शुक्रिया बाकी है वो डेफिनेटली आपको याद आएंगे। अगर आप लिखने बैठते हो तो आपकी लिस्ट डेफिनेटली बढ़ेगी। ओके। Yes, thank you for the money for water bottle. Thank you for the money फिर for the mirror and the mirror. Thank you for the money for diamond bracelet. Yes, अभी हम नेक्स्ट लिखेंगे ग्रैटिट्यूड फॉर फूड, खाने के लिए शुक्रिया। तो उसमें हम देखेंगे हमें फूड आइटम का नेम लिखना है जो हमने खाया है और पिया है रिसेंटली, और हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है जो भी हमने खाया और पिया है उसके लिए, जो हम पैसे दे पाए, तो उस वो जो हम अफोर्ड कर पाए, तो उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है। जैसे कि अगर आपने कुछ खाया होगा, जैसे कल अभी दशहरा था तो मैंने पनीर की सब्जी खाई, तो मैं ग्रैटिट्यूड फील करूंगी कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं मेरे फैमिली के लिए पनीर की सब्जी कुक कर पाई और या पनीर खरीद पाई, या उसके कुकिंग प्रोसेस के लिए जो गैस मैंने यूज़ किया, या प्याज टमाटर जो भी उसमें गया उसके लिए लिखूंगी, या आपने कहीं से कुछ ऑर्डर किया होगा फूड या रॉ मटेरियल वो बनाने के लिए, तो आप वो घर पे बैठकर वो डिलीवरी जो आपको जो सामान चाहिए वो घर पर बैठ के आपने मंगवाया, तो वो भी एक
पार्ट है कि आप वो अफोर्ड कर पाए, राइट? तो उसके लिए भी लिखना है हमें, और बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड आपको फील करना है। जैसे मैं लिखूंगी, थैंक यू फॉर द पनीर आई हैड फॉर लंच and the mummy for cooking it so well. शुक्रिया फॉर पनीर की सब्जी, मैंने लंच में खाई, जो मैंने लंच में खाई, और मम्मी का उसे बहुत प्यार से बनाने के लिए। थैंक यू। रिसेंटली आपको देखना है 2-3 दिनों के अंदर आपने क्या खाया है। अष्टमी के दिन अगर आपने वो पूरी और चने की सब्जी खाई है तो उसके लिए भी लिख सकते हो आप, थैंक यू फॉर द पूरी एंड हलवा एंड काले चने की सब्जी। जो मैंने कन्या पूजन के दिन कंजकों को दी और अच्छे से पूजन किया। आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा 2-3 दिनों में, फूड या वेजिटेबल्स, तो आप लिख सकते हो। चाय तो हम पीते ही है, कॉफी तो हम पीते हैं, ग्रीन टी हम पीते हैं, तो उस ग्रीन टी के लिए, उस चाय के दूध के लिए, उस चाय पत्ती के लिए, शुगर के लिए, उस पानी के लिए भी लिखना चाहिए, जो हमें घर पर बैठ के आराम से इतना अच्छा और पीने लायक पानी इतना इजी से मिल रहा है। थैंक यू फॉर द वाटर आई ड्रिंक यस्टरडे। जो मैंने थैंक यू पानी जो मैंने कल पूरे दिन में पिया, उस पानी के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर द लेमन टी जो मैंने कल इवनिंग में मेरे फैमिली के साथ बैठकर पी। थैंक यू। सोचो आपने कल रात को क्या खाया है। थैंक यू फॉर द डिलीशियस मसाला राइस I had in dinner. और थैंक यू मम्मी, बहुत ही स्वादिष्ट बनाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अभी आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है कि हमें लिखना है व्हाट डज बीइंग वेल्दी मीन टू यू। आपके लिए वेल्दी मीन्स, वेल्थ को क्या कहते हैं कीर्ति मैम? वेल्दी को हिंदी में क्या कह सकते हैं? संपत्ति, धनवान। धनवान।
ओके, हाँ। तो आपको लिखना है कि वेल्दी बनना मीन्स धनवान, या मराठी में बोलते हैं श्रीमंत, रिच बनना क्या है आपके हिसाब से, उसकी डेफिनेशन क्या है आपको? अगर अमीर किस भी बोल सकते हैं, अमीर। हाँ, राइट, अमीर। तो किसी किसी के लिए क्या होगा कि 5 BHK होम में रहना विथ मेरी फैमिली, फ्लाइंग विद बिजनेस क्लास, मैं बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर रही होंगी, तो मेरे लिए वो वेल्दी बनने का एक साइन है, राइट। किसी किसी के लिए है कि मैं ब्रांडेड क्लोथ्स या क्या बोल सकते हैं, एकदम डेकोरेटिव फूड आइटम खाती हूँ, तो शायद मैं वेल्दी हूँ, राइट। तो अब आपको लिखना है 3 मिनट्स में कि व्हाट डज वेल्दी मीन्स टू यू। आपके लिए अमीर बनना या समृद्ध होना मतलब क्या है? सोच कर लिखो, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट डज वेल्दी मीन टू यू? किसी के लिए बस अपने परिवार के साथ बहुत प्यार से रहना, रिस्पेक्ट से रहना, ये भी एक वेल्दी का साइन होता है उनके लिए। तो आप देखो आपके लिए वेल्दी मतलब क्या है, वेल्दी का मीनिंग क्या है आपके लाइफ में। जैसे अगर मेरे लिए है कि मैं शांत, सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रही हूँ, ये मेरे लिए अमीरी है। यानी सारी चीजों का उपभोग मैं बड़े अच्छे से ले रही हूँ, ऐसा हो सकता है। बट शांति मतलब क्या? अच्छा, पीस ऑफ माइंड। हम्म। अभी जब ये प्रोग्राम चल रहा था ना, तो ये असाइनमेंट जब मैं करती थी तो मैं ये लिखती थी कि आई एम लिविंग इन माय ओन होम विथ माय फैमिली विथ लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। जो अभी मुझे ये रियलाइज हुआ कि उस टाइम पे मैं ये लिखती थी, तो नाउ आई एम ऑलरेडी लिविंग दैट वेल्दीनेस। तो सच में आज मुझे ये फील हुआ कि अरे मेरे लिए उस टाइम पे वेल्दी की डेफिनेशन ये थी, बट अब ये मुझे मिल चुका है, तो अब मेरे लिए वेल्दी की डेफिनेशन कुछ और बन गई है। तो सेम वे में आपको सोचना है व्हाट डज वेल्दी मीन्स टू यू। और ये सब लिविंग या मटेरियलिस्टिक थिंग में नहीं हो सकता। अभी जैसे कीर्ति मैम ने बोला पीस ऑफ माइंड, तो ये भी है। किसी के लिए बहुत नेम और फेम होना मतलब भी वेल्दी हो सकता है। जैसे कि आप कहीं बाहर निकलते हो तो आपको 100 लोग आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट दे, बहुत सारा प्यार दे, और आप बहुत फेमस हो आपके एरिया में, शायद आपकी सिटी में। तो that is kind of also wealthiness for someone. अगर आपको अभी कुछ आंसर नहीं मिल रहा है तो आप सोच सकते हो 3 मिनट्स के लिए, या दिन भर भी आप सोचो, और जब आंसर मिलेगा तब लिखो। बट फिलहाल के लिए जो भी मन में आ रहा है वो आप लिख सकते हो। मुझे तो 3 चीजें हैं जो लगती है वेल्दीनेस मेरे लिए, कि मैं खुशी से बिना सोचे समझे दान दे पाऊं, ये मेरे लिए एक अमीरी का एक निशान है। सेकंड थिंग, चीजें खरीदते समय मैं प्राइस टैग न देखते हुए सारी चीजें खरीदूं, ये मेरे लिए एक अमीरी का निशान है। वाह। अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं सोच रही हूँ, तो मेरे लिए वेल्दी होने का मतलब लग रहा है कि मैं मेरी फैमिली के साथ every year at least one domestic और one international trip करूँ with family। और सोचो, मैं भी सोच रही हूँ अब।
मुझे शायद एरोप्लेन देखकर ट्रिप्स या हॉलीडेज याद आए शायद। हॉलीडेज पे जाते हो तो बेस्ट ऑफ बेस्ट रिसोर्ट में स्टे करना, वहाँ की हाँ, लग्जरी एंजॉय करना। ये भी एक अमेरिका है जो मेरे ने एकदम 5 स्टार होटल में रहना, पूल वाले में रहना, और वहां पर मस्त चाय कॉफी पीना पूल के अंदर, एक अमेरिका निशान ऐसा ने वो लगता है जब हम देखते हैं। ये हाँ, ये होनी या चाहिए हमें, ये ऐसा होना चाहिए। यस, कई मूवीज में भी हम देखते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे राजा महारानी वाले फिल्म्स देखते हैं तो उनके घर का जो स्ट्रक्चर होता है, बड़े बड़े कमरे, वो सारा स्पेस या जो भी डेकोरेटिव ओल्ड हेरिटेज वाला रहता है, तो किसी किसी के लिए वो भी होगा अमेरिका निशान वेल्दी ने इसका एक मीनिंग। किसी किसी के लिए रोल्स रॉयल खरीदना अमेरिका निशानी हो सकता है, बट किसी किसी के लिए ऑडी भी चल जाएगा या मर्सिडीज भी ठीक है। तो आप देखो। अच्छा लग रहा है ना सबको ये लिख कर कि वेल्दी मीन्स क्या। मुझे तो ऐसा ही लगता है, सबसे पहला तो मेरा यही है कि बस मुझे किसी ने कहा ये जरूरत है, मैं पैसे दूं, मैं इतनी अमीर कि चलो लो, क्या चाहिए। वाह। सही में कितनी अच्छी फीलिंग है ये। मॅम म्हणजे आपण जे इझिली करू शकतोय आपल्या वस्तूंनी, तर त्याच्याने पण वेल्दीनेस का? नाही, आता तुम्ही इझिली शब्द कशाला वापरला ना इथे? इझिली म्हणजे काय, आता हे कुठेतरी तुमचं एक काइंड ऑफ लिमिटिंग बिलीफ आहे. हम्म. पण मग वेल्दीचा अर्थ असा लिमिटेड असतो का? इझिली म्हणजे लिमिटेड, राईट? किंवा एक ओके. अच्छा. हा लिमिट किंवा इझिली म्हणजे काय, तुम्ही जे सहज देऊ शकता आरामदायी. ते करणं हा. म्हणजे वेल्दीनेस का? तर नाही. म्हणजे तुम्हाला काय असं लाईफ मध्ये आहे की असं हवं आहे की ज्याच्यामध्ये वेल्दी म्हणजे कळलं ना, समृद्धता, हा, समृद्धी. समृद्धी. अच्छा, म्हणजे जे आपल्याला हवं आहे. हा, राईट. की ओके. कोणाची समृद्धी हेल्थ मध्ये पण असेल, की मी एक 20 वर्षाच्या मुलीसारखी वावरतीये, उठबस करतीये, मस्त आनंदाने फिरतीये, उड्या मारतीये, दॅट इज वेल्दीनेस फॉर मी. ओके. कोणासाठी ती मटेरियलिस्टिक थिंग्स मध्ये असू शकते, की माझ्याकडे माझ्या अकाउंटला एवढा बॅलन्स हवा, माझं शेअरचं पोर्टफोलिओ एवढा पाहिजे, माझ्याकडे मर्सडीज ऑडी सारख्या गाड्या असतील म्हणजे मी वेल्दी आहे, माझ्याकडे 4 BHK बंगलो असेल, रो हाऊस असेल, तर मी वेल्दी आहे, राईट? अशा वेने लिहायचंय आपल्याला. ओके. ओके. आणि आता आपण एक मॅजिक वॉन्डचं हे करणार आहे. सो त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय, की अशा एखाद्या व्यक्तीविषयी विचार करायचा आहे की जिच्या कडे मनी, हेल्थ किंवा हॅपीनेस या गोष्टींमध्ये ब्रेकडाऊन आहे. मग ते कोणीही असू शकतं. आपल्या सेशन मधल्या कोणाविषयी तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही त्यांना मॅजिक वॉन्ड करू शकता, किंवा आपल्या शेजारी आजूबाजूला रिलेटिव्ह मध्ये, आपल्या जवळच्या लोकांमध्ये पण कोणी असं असेल तर तुम्ही त्यांना करू शकता. ठीक आहे. आणि ओके. आपण त्यांना ब्लेसिंग्स देणार आहे मनातल्या मनात, आणि गोल्डन डस्ट आपण त्यांच्यावरती स्प्रिंकल करणार आहे, की त्यांना त्यांच्या समजा कोणाकडे मनीचं चॅलेंज आहे तर ते गोल्डन डस्ट आपण करताना आपण फील करायचंय की ती व्यक्ती अगदी एवढे पैसे त्या व्यक्तीला मिळत आहे की ती मोजून मोजून दमलीये, ती त्या पैशांमध्ये आनंदाने डान्स करते, म्हणजे हायेस्ट गुड. समजा आता एखादी ओके. व्यक्ती आहे, हेल्थ मध्ये तिला ब्रेकडाउन आहे. हिंदी मध्ये बोल है ओके, सॉरी. हाँ, अगर कोई पर्सन है जिसको मनी में ब्रेकडाउन है या हेल्थ में ब्रेकडाउन है, तो हम उनके ऊपर मैजिक डस्ट जैसे करते हैं कि वो उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ अब वो जी रहे हैं।
अगर किसी को सपोज हेल्थ में ब्रेकडाउन है तो हम मैजिक डस्ट करेंगे कि सपोज अब वो जो पर्सन है वो एकदम टोटली फिट फाइन हेल्दी है, वो बहुत अच्छे से खुशी से घूम रहे हैं, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और आपको वो गुड न्यूज़ रिसीव हो रही है कि आई एम नाउ एकदम हेल्दी एंड वेल्दी। ओके। ओके। जैसे किसी को मनी के लिए आप कर रहे हो मैजिक डस्ट, आपको इमेजिन करना है कि आपको फोन आ रहा है और वो पर्सन बता रहा है अरे मैं तो बहुत अच्छे से अब दिवाली के लिए ये शॉपिंग कर रही हूँ, अभी मैं नेक्स्ट मंथ मेरे फैमिली के साथ सिंगापुर जा रही हूँ, गोवा जा रही हूँ, कहीं पे भी घूमने के लिए हमने 5 स्टार होटल बुक किया है। तो आपको ये रिसीव करना है और फील करना है सामने वाले पर्सन का अबंडेंस इन हेल्थ मनी। ओके। तो हम ये 2 मिनट करेंगे, ये सेल्फ होगा मेरे लिए। शायद किसी पर्सन के लिए मैं हैप्पीनेस के लिए करूँ तो आप मनी के लिए कर सकते हो, आप हेल्थ के लिए कर सकते हो। तो नेक्स्ट 1 मिनट आई विल बी ऑन म्यूट और आपको भी आंखें बंद करके मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना है एक पर्सन के ऊपर। ओके चलो। समझ में आ गया है? येस मॅम, पहिले समजलं नव्हतं वेल्दी तर ठीक. ओके, चलो। थँक्यू. ओके चलो, यस थैंक यू। यस थैंक यू। ओके तो अब आप सबको हमने जो मनी की नोट्स लाने के लिए बोला था गड्डी, तो वो अब हम उठाएंगे, अपने हाथ में ले लो और बहुत प्यार से आपको देखना है उन सारे नोटों को वन बाय वन। सबने लाया है राइट? यस नो? ओके नगमा मैम दिखा रहे हैं। येस मॅम. ओके चलो। आपको बस अब आज हम कुछ बोलेंगे नहीं, बस ये जो सारे नोट्स है वो हम शफल करेंगे और उनको देखेंगे बहुत प्यार से। ओके। जैसे आपको इनमें साक्षात माँ लक्ष्मी दिखाई दे रही है, उतने प्यार से आज हम उनको देखेंगे और मन ही मन बोलेंगे थैंक यू कि मेरे पास ये नोट, ये मनी, ये अबंडेंस होने के लिए शुक्रिया। बट आपको ये मन में बोलना है, मन में अबंडेंस फील करना है, और आंखों के सामने आप ये नोट बंडल्स जो है, नोट्स जो है वो आप हम ऊपर नीचे ऐसे करेंगे वन बाय वन वन बाय वन। ठीक है? समझ में आया सबको?
ओके, वेरी गुड। यस, हो गया सबका एक बार। ओके, तो आज आपको अच्छा लगा ये सब नोट्स शफल करके उसे देख के, राइट? तो आपको अब इसी एनर्जी में पूरा दिन आपका जो है वो स्पेंड करना है। हो सके तो आप 3 मनी के ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, मनी सर्कल। और देते वक्त आपको बहुत सारी दुआएं उसमें भेजना है सामने वाले वाले के लिए, जिस घर में भी वो लक्ष्मी जा रही है आपकी, उनके घर या उस व्यक्ति के लिए। ओके, तो चलो, कल मिलते हैं। कल सैटरडे है, राइट? यस, सैटरडे। ओके, तो कल मिलेंगे हम, सेम 9:30 टाइम। आपको बहुत बहुत सारा गुड फीलिंग आज देना है मनी के लिए। आप दिन में कभी भी आपको याद आता है, अरे, तो आप दिन में कभी भी ये पैसे निकाल कर अब काउंट कर सकते हो। काउंट नहीं करना है, देखना है। नोट शफल कर सकते हो अगर आपको बहुत अच्छा फील होता है तो। आपकी तिजोरी है वो खोल कर उसमें ब्लेसिंग्स दे सकते हो। अरे वाह, मैं तो रानी बन गई, मैं तो रानी हूँ, मेरे पास ढेर सारा पैसा है, मेरी तिजोरी पैसों से भर भर के जा रही है। मैं मुझे तो मेरे पास तो जगह ही नहीं है, पैसे किधर रखूं किधर रखूं। तो ऐसे ऐसे आप बोल सकते हो, जिससे आपको गुड फीलिंग में आ सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट?
तो उस तरीके से आप अपने माइंड को ट्रीट करो और देखो, बहुत सारे मैजिक्स आपके साथ ज़रूर होंगे। प्राजक्ता, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जगह नहीं की जगह कि वाह, इसके लिए थोड़ी और जगह बनानी पड़ेंगी, नहीं ये नहीं हाँ, बोलना है यस, ना? यस, करेक्ट, यस, हाँ, थैंक यू हम फॉर भी द करेक्ट करेक्शन। हाँ। यस, थैंक यू थैंक यू मैम। प्राजक्ता। हाँ, तो हमें जैसे वर्षा मैम ने बोला, अब ऐसे बोलेंगे हम, वाह मुझे तो अब और जगह बनानी है इस पैसों के लिए, वाह अब तो मैं और एक बड़ी तिजोरी खरीदूंगी, मैं और एक बड़ा कबर्ड खरीदूंगी, उसको डिजिटल लॉक रखूंगी, राइट? ऐसे फील करना है, ऐसे बोलना है आपको, ओके? ओके, चलो, थैंक यू। यस, थैंक यू एवरीवन, हैव अ मैजिकल डे, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, सबके घर में खुशियाँ, बहुत सारी समृद्धि, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। किसी को कुछ अब अगर बोलना है तो लास्ट में आप 1-2 मिनट में देती हूँ, बोल लीजिए, क्वेश्चन वगैरह हो तो फिर मैं बंद करूंगी, ठीक है? यस, किसी को कुछ क्वेश्चन है या कुछ है तो आप। मॅमला विचारायचं आहे मला प्रश्न. मॅम, आपण जे अफर्मेशन लिहितोय ना रोज हेल्थचे, तर काल माझी लिहायची राहिले ते, तर मी आज लिहू शकते का डबल? हो, म्हणजे कालचे राहिलेले आज लिहू शकते ना? लिहा ना, बिंदास लिहा। डबल लिहू ना मग आजची आणि कालची? हो हो, डबल लिहा, पण मनामध्ये फिलिंग नको की अरे मी काल विसरली विसरली, ठीक हा आहे, एक हा दिवस नाही झालं हा, लिहिणं, राईट, तुम्ही बोलून घ्यायचं त्या दिवशी. लिहिणं नाही होत आहे ना, आता तुम्हाला आठवतं 3 तर तुमचे मुखपाठ हो मुखपाठ हो, आहेत ना, तर बोलून घ्यायचं, नेक्स्ट डे लिहून घ्यायचं. पण एकदम कॅज्युअली नाही व्हायचं, मग आता तर असं चालतं ना, तर मग आता असंच करेन मी, हेही नाही व्हायचं. मनामध्ये गिल्टही नको, बट कंटिन्युटी कन्सिस्टन्सी पाहिजे की नाही, माझं झालंच पाहिजे, मी काहीही करेल पण माझं झालं पाहिजे. कारण सगळा गेम कन्सिस्टन्सी, कंटिन्युटी आणि तुमच्या शिद्दतचा असतो. म्हणजे किती तुम्ही अगदी काय म्हणतात त्याला, एकदम मनापासून. लागून अगदी जिद्दीने करता, ते हो त्याच्यावर असतं. एखाद्या दिवशी होऊ शकतं, नॅचरली कधी काम येऊ शकते, ते जेन्युन रिझन आहे. पण आपल्याला कसं असतं ना, आपली एक बुद्धी आहे, म्हणजे आता भेटलाय ना थोडासा एक दुसरा सबवे, तर चला आता बरोबर. नाहीच करत, मी आहे ना माझ्याकडे एक दिवस, असं नाही. जेन्युअन रिझन आहे, दॅट इज ओके. नाहीतर मग मी करणार म्हणजे करणार, मला काय 5 मिनिटं तर लागणार आहे, असं हो, माइंडसेट. माइंडसेट माइंडसेट चेंज करायचं आपल्याला, ठीक आहे ना? ठीक आहे. ओके, थँक्यू. यस, ओके, थँक यू. चलो, ओके, थँक्यू सो थँक मच यू एव्हरीवन. एवरीवन. येस.